गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर नेटवर्क का सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। आज उसी कंटिन्यूटी में मैं आपके लिए स्विचिंग टेक्निक का लास्ट टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसको हम कहते हैं बच्चों पैकेट स्विचिंग। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सर्किट स्विचिंग के बारे में और मैसेज स्विचिंग के बारे में, और जो लास्ट हमारे पास टेक्निक है वो है पैकेट स्विचिंग। तो आज हम इस वीडियो में पैकेट स्विचिंग डिस्कस करेंगे बच्चों, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर कवर होंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पैकेट स्विचिंग को। जैसे कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है पैकेट, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैकेट स्विचिंग क्या है, मैसेज स्विचिंग का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, और यू कैन से द एफिशिएंट वर्जन है। ठीक है, मैसेज स्विचिंग का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। तो कई बार एग्जाम में ये चीज़ भी पूछ ली जाती है, इसलिए ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, पैकेट स्विचिंग के अंदर जो आपका एंटायर मैसेज है, मान लीजिए आपका मैसेज एंटायर मैसेज है M1, इसको हम स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब स्मॉल पैकेट्स हमने बना दिए A, B, C और D। ठीक है, ये आपके वेरिएबल लेंथ के भी हो सकते हैं और फिक्स लेंथ के भी हो सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक कंप्लीट मैसेज को 4 डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब हर एक पैकेट के पास क्या होगा बच्चों, ये चीज़ जानने लायक है, आपको पता होना चाहिए कि हर एक पैकेट में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। तो कई बार एग्जाम में ये चीज़ पूछ ली जाती है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हर एक पैकेट में सोर्स और डेस्टिनेशन जो है यहाँ पर होगा। अब क्यों होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी, कि अभी आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि एंटायर मैसेज को आपने पार्टीशन किया और उसको डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड किया, और ईच पैकेट हैज़ इट्स ओन सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। और यहाँ पर बच्चों आपने अगर मैसेज स्विचिंग देखी होगी तो वहाँ पर क्या था कि एंटायर मैसेज जो है आपका एक नोड से दूसरे नोड पर ट्रांसफ़र हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा कि पैकेट है, हर एक पैकेट आपका डिफरेंट रूट जो है रूट के थ्रू जो है वो ट्रैवल करेगा। सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी यही है कि हर एक पैकेट का डिवीजन करने का पर्पज़ ही ये था कि आपको जल्दी से आपके एक एंड से दूसरे एंड पर जो है आपकी इंफॉर्मेशन वो पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी पैकेट कोई भी रूट जो है फॉलो कर सकता है, जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ रह गई है, तो A, B, C और D। तो ये आपका सेंडर है A, और ये बच्चों है आपका रिसीवर B। जो A को मैसेज जो भेजना उसको उसने 4 पैकेट्स में डिवाइड कर दिया। पैकेट्स के नाम क्या बनाए उसने, A, B, C और D। ठीक है, और हर एक पैकेट में मैंने बताया कि इस डिवाइस A का भी एड्रेस होगा और किसको भेजना है इस डिवाइस B का भी एड्रेस होगा। ठीक है, तो अब जो ये स्विचिंग नोड के पास पहुंचा, ठीक है, S1 के पास पहुंचा। अब स्विचिंग नोड 1 ने क्या किया, A और D को इस रूट पर भेज दिया, S2 के पास भेज दिया, और S1 और C और B को S3 के पास भेज दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर एक पैकेट जो है डिफरेंट रूट फॉलो कर सकता है। यहाँ पर कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं है, नो डेडिकेटेड पाथ। ठीक है, उसके बाद S2 ने क्या किया, A को S4 के पास भेज दिया और D को किसके पास भेज दिया, S3 के पास। सिमिलरली S3 ने C और B के साथ क्या किया, S3 ने B को भेजा S4 के पास और S5 के पास भेजा इसने C को। ठीक है, और जो इसको D रिसीव हुआ था फ्रॉम द स्विचिंग नोड 2, उसने उसको भी S5 के पास भेज दिया। फिर S4 से S6 तक आपके A और B पैकेट ट्रैवल होंगे, और S5 से S6 तक आपके C और D पैकेट जो है ट्रैवल हो जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो कि A, B यहाँ पर आ गया, C और D आपका यहाँ आ गया। तो S6 ने क्या किया, इन सारे के सारे जो भी उसको मैसेज पैकेट्स मिले उन सबको कंबाइन करके रिसीवर तक पहुंचा दिया, क्योंकि डेस्टिनेशन एड्रेस उसने चेक किया, डेस्टिनेशन एड्रेस पर उसने उसको पहुंचा दिया। ठीक है, अब जो बात आती है ना बच्चों, वो बात आती है कि क्या मैडम इसी सीक्वेंस में A, B, C, D जैसे डिवाइड किया गया था, क्या उसी सीक्वेंस में आपको मैसेजेस मिलेंगे। ठीक है, तो उसका हम डिस्कशन करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पैकेट स्विचिंग की टेक्निक्स पढ़ेंगे। ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर भी हो सकते हैं ये पैकेट्स, उनको फिर क्या करेंगे, डेस्टिनेशन एंड पर दोबारा से रीअसेंबल करना पड़ेगा, या फिर आपको जिस ऑर्डर में रिसीव सेंडर ने भेजा उस ऑर्डर में भी रिसीव होंगे। जो हमारे पास फर्दर टेक्निक्स हैं वो
हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी टेक्निक में आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव होंगे और कौन सी टेक्निक में सेम ऑर्डर पर आपके जो पैकेट्स हैं रिसीव होंगे। सो फॉर द टाइम बिंग आई थिंक कि इतना क्लियर हो गया आपको। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। जो पैकेट स्विचिंग है बच्चों, वो आपकी डेटा लिंक लेयर पर और नेटवर्क लेयर पर काम करती है, ठीक है। जो आपका सर्किट स्विचिंग था वो आपका फिजिकल लेयर पे काम करता है। मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग आपकी डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर पर काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फिजिकल लेयर से जो होगा आपके पास पूरे के पूरे डेटा आएगा, ठीक है। अब जो डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, उसको फ्रेम्स में डिवाइड करेगी। फ्रेम्स में चाहे वो उसके मैसेज बनाए, चाहे वो उनके पैकेट्स बनाए, ठीक है। और नेटवर्क लेयर पर जो आपका डेटा ट्रांसफर होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है। आईपी एड्रेस यूज होता है ना हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, वो आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जिसकी हेल्प से हम एक एक एंड से दूसरे एंड तक हम इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। और यू कैन से द बिटवीन द सेंडर और रिसीवर वी कैन ट्रेवल द इंफॉर्मेशन, वी कैन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगला क्या है, इजी फॉर इंटरमीडिएटरी डिवाइसेस। बच्चों अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ आप इससे पहले मैसेज स्विचिंग को जरूर पढ़ें, क्योंकि वहां पर मैंने इन पॉइंट्स को काफ़ी सारा डिस्कस किया हुआ है। इंटरमीडिएटरी डिवाइसेस क्या है, S1, S2, S3 आपके इंटरमीडिएटरी डिवाइसेस है, उनके लिए आसान है ये चीज़। उसके बाद सुटेबल फॉर हैंडलिंग द इंटरेक्टिव ट्रैफिक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इंटरेक्टिव ट्रैफिक में ये आपका सबसे बेस्ट रहता है। इंटरेक्टिव मतलब कहाँ, जहाँ पर यूज़र का डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहता है और आपका रियल टाइम एप्लीकेशंस बोल सकते हो, वहाँ पर रियल टाइम एप्लीकेशंस में आपके पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग यूज़ होते हैं, जबकि सर्किट स्विचिंग को हम नहीं करते हैं। सॉरी बच्चों, सॉरी, थोड़ा सा मैं रिवर्स बोल गई हूँ कि जो आपकी जहाँ पर इंटरेक्टिव ट्रैफिक होता है, जहाँ पर आपका कंप्लीट जो है डायरेक्टली जो है यूज़र आपस में इंटरेक्शन करते हैं, वहाँ पर हम पैकेट स्विचिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो मैसेज स्विचिंग है वहाँ पर बच्चों ईमेल और आपके मैसेजेस जो होते हैं मैसेज स्विचिंग के थ्रू जाते हैं। और जो टेलीफोन कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, आपका टेलीफोन पर जब कम्युनिकेशन करते हैं वहाँ पर आपका सर्किट स्विचिंग यूज़ होता है। तो ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि एप्लीकेशन कौन सी है, कौन सी टेक्निक की। अगला बच्चों, सपोर्ट द स्टोर एंड फॉरवर्ड। यस, जैसे क्योंकि मैंने बताया था कि पैकेट स्विचिंग किसका एक्सटेंडेड वर्जन है, आपका मैसेज स्विचिंग का। मैसेज स्विचिंग में स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक यूज होती थी, यहाँ पर भी स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक यूज होती है, बट थोड़ा सा इजी इसलिए हो गया है कि उसको क्या करना पड़ेगा, वहां पर पूरे का पूरा जो मैसेज था वो भेजना पड़ता था। यहाँ पर जो है एंटायर बैंडविड्थ यूज नहीं होती है, यहाँ कुछ थोड़े से टाइम के लिए वो स्टोर करेगा, फिर उसको आगे वो फॉरवर्ड कर देगा, और उसके पास जो है जो पैकेट का जो साइज है वो स्मॉल है, जबकि मैसेज का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप कि ये आपको पसंद आए होंगे बच्चों, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक मैं थोड़ा सा आपको फास्ट रिवीजन बता देती हूँ सर्किट स्विचिंग का, मैसेज स्विचिंग का और पैकेट स्विचिंग का। सर्किट स्विचिंग में बच्चों आप पाथ एस्टेब्लिश करते हो, मैसेज स्विचिंग में हम पाथ एस्टेब्लिश नहीं करते हैं हमारी अपनी डिमांड पर, उसके बाद हम करंटली उसी टाइम पर ही डेटा को ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं। सर्किट स्विचिंग में हम टेलीफोन के एग्जांपल देते हैं जहाँ पर वॉइस कॉल होती है, और मैसेज स्विचिंग और जो आपका है पैकेट स्विचिंग ये आपका रियल टाइम एप्लीकेशन में काम आता है, इंटरेक्टिव एप्लीकेशन में काम आता है, वीडियो कॉल में काम आता है, ठीक है, और मैसेजेस भेजने में काम आता है, मेल सेंड करने में काम आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों सर्किट स्विचिंग में कोई स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक नहीं है, एक डेडिकेटेड पाथ हो जाता है दोनों डिवाइसेस के बीच में, और वो तब तक रहता है जब तक उनका ट्रांसमिशन रहता है। यहाँ पर क्या है कि हर एक स्विचिंग नोड क्या करेगा, पहले मैसेज को स्टोर करेगा, फिर वो आगे फर्दर जो है भेज देगा, ठीक है। यहाँ पर जो आप मैसेज भेजोगे या पैकेट्स भेजोगे वहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन होती है, जबकि सर्किट स्विचिंग में तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक पाथ एस्टेब्लिश किया और डेटा आपका एक एंड से दूसरे एंड पर ही जाएगा, किसी थर्ड पर्सन के पास आपका जो डाटा वो नहीं पहुंचेगा, ठीक है बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कौन से हमारे पास बेस्ट है और कौन से हमारे पास वर्स्ट है। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट आपकी तीनों ही टेक्निक जो है बेस्ट हैं अपने अपने प्लेसेस पे। जहाँ जहाँ पर इसके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर ये अपना अच्छे से काम करती हैं। हाँ, सर्किट स्विचिंग में बच्चों बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। क्यों होती है? आपने एक पाथ बना दिया, उस पाथ पे सिर्फ वही दो डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, कोई तीसरा डिवाइस वहाँ पर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं होंगे। बहुत रिसोर्सेज जो है हमारा, जैसे CPU का प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, रैम का यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है।
है। तो रिसोर्सेज वेस्टेज वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और ये जो आपकी बैंडविड्थ का यूजेस है वो भी वहाँ पर कम है एज कंपेयर टू आपका पैकेट और मैसेज स्विचिंग। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि बैंडविड्थ का ज़्यादा यूज़ कहाँ पर है, बच्चों ये बैंडविड्थ का ज़्यादा यूज़ है आपका मैसेज स्विचिंग में और पैकेट स्विचिंग में। यहाँ पर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। बट इन द केस ऑफ द सर्किट स्विचिंग वी डोंट यूज़ और वी आर नॉट एबल टू यूज़ द होल कैपेसिटी ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया बच्चों। आई होप कि आपको अब कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपसे गलत नहीं होगा। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पैकेट स्विचिंग का एक वो छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, जिसमें हम बताएंगे कि पैकेट स्विचिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इसका रिवीजन करते रहिएगा, और जो पहले की जो अवेलेबल प्लेलिस्ट हैं उनको भी टाइम टू टाइम बच्चों रिवीजन करते रहो, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। और रिवीजन ही एक ऐसी की है, सक्सेस की बोल सकते हैं। रिवीजन इज ए की ऑफ सक्सेस। ठीक है, रिवीजन ही आपको सक्सेस दिला सकता है बच्चों, क्योंकि देखो जब हम पढ़ते हैं ना, एक बार पढ़ने से हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है, सबकी कैपेसिटी सेम होती है। बट जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस सिर्फ रिवीजन का होता है बच्चों। जो गैप आता है ना आप में या किसी दूसरे बच्चे में, आपके रिजल्ट्स में आप कंपेयर करते हो कि यार उसका क्लियर हो गया मेरा नहीं हुआ, बस वो गैप जो आता है वो इसी रीजन से आता है कि वो बच्चा कंटिन्यूस आपका रिवीजन करता रहता है, और हो सकता है आप कहीं छोड़ देते हो। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूस रिवीजन करना है बच्चों। प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल हैं, बार बार आप उनका रिवीजन कीजिएगा, MCQs चेक करते रहिएगा, आंसर्स अपने टैली करते रहे, ताकि आपके एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से ना छूटे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग। थैंक यू वेरी मच।